तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो लोक कथाओं के उस काले सच को सामने लाती है जहां लालच और धोखा सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि काले जादू के एक ऐसे खतरनाक खेल का विश्लेषण है जो अंत में उसी को निगल लेता है जिसने उसे शुरू किया था। आइए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक दृश्य से। कल्पना कीजिए, भारत और म्यांमार की सीमा पर एक बहुत ही घना सुनसान जंगल। वहां आग की रोशनी के पास एक तांत्रिक बैठा है और उसके हाथ में है आटे का एक गुड्ढा। उसके चेहरे पर जो ठंडी मुस्कान है ना, वो सच में डरा देती है। वो धीरे धीरे उस गुड्डे के पेट में सुइयां चुभो रहा है। और दूसरी तरफ मीलों दूर एक आदमी है, बलराज, जो बिना किसी बीमारी के असहनीय दर्द से तड़प रहा है। मतलब जैसे ही तांत्रिक गुड्डे के हाथ पैर मरोड़ता है, बलराज का शरीर दर्द से ऐंठने लगता है। ये दृश्य बिल्कुल साफ कर देता है कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक और खतरनाक शक्ति काम कर रही है। अब इस भयानक शक्ति का एक नाम भी है, मारण क्रिया। आदिवासी लोक कथाओं में इसका जिक्र एक बहुत ही प्राचीन और जानलेवा अनुष्ठान के रूप में मिलता है। इसका सीधा सा मकसद होता है काले जादू के जरिए मीलों दूर बैठे किसी इंसान को निशाना बनाना, उसे भयंकर मानसिक और शारीरिक तड़प देना और आखिरकार उसकी जान ले लेना। ये कोई आम जादू टोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे इंसान की किस्मत और जिंदगी की डोर को ही काट देने वाला एक शाप है। खैर, थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारे मुख्य किरदार विराट की जिंदगी अचानक कैसे एक बुरे सपने में बदल जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प है। दिन 1, विराट आईने के सामने शेविंग कर रहा है। उस तरफ फिसलता है और एक गहरा कट लग जाता है। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब वो अपना चेहरा धोने के लिए पानी डालता है और आईने में अपनी ही एक भयानक धुंधली सी परछाई देखता है। दिन 2, पानी अचानक खून जैसा लाल दिखने लगता है। मुंह में हमेशा एक कड़वापन बना रहता है। और फिर तीसरा दिन, उफ, रात के अंधेरे में एक 10 फुट लंबा बिल्कुल काला साया उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी नुकीली उंगलियों से इशारा करता है कि 3 दिन बाद वो उसका गला काट देगा। अब यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? विराट को ये खौफनाक लड़ाई बिल्कुल अकेले लड़नी पड़ रही है। जरा सोचिए, एक तरफ वो मौत का साया है, वो भयानक सच जहां हर पल जान का खतरा है, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी मीरा। वो इन सब बातों को सिरे से खारिज कर देती है। उसके लिए ये सब सिर्फ विराट का वहम है, भ्रम है, तनाव है या कोई दिमागी बीमारी। घर में किसी भी बुरी शक्ति के होने की बात को वो पूरी तरह नकार देती है। ऐसे माहौल में कोई भी इंसान खुद पर ही शक करने लगेगा कि क्या सच में वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुका है। लेकिन फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब विराट और मीरा अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेडिकल साइंस भी पूरी तरह हार मान लेता है। विराट की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती हैं। लेकिन जब विराट अपने डरावने अनुभवों के बारे में बताता है, तो डॉक्टर जो कहता है वो हैरान करने वाला है। डॉक्टर खुद मानता है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसे केस देखे हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। उसका सीधा कहना है कि विराट पर काले जादू का गहरा असर है। सच मानिए, जब विज्ञान की रोशनी बुझ जाए तो इंसान को अंधकार से निपटने के लिए अंधकार के ही जानकारों को खोजना पड़ता है। और इसीलिए डॉक्टर एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम सटीक सलाह देता है कोन्याक जनजाति की शरण लेने की। मेघालय और म्यांमार के बॉर्डर पर बसा ये कोई आम समुदाय नहीं है। ये अपनी गुप्त रस्मों, रहस्यमयी रीति रिवाजों और अदृश्य शक्तियों से संवाद करने के लिए मशहूर हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अजीबोगरीब बीमारियों और काले जादू की बात आती है तो उसका अचूक इलाज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास होता है। बेशक मीरा इस सलाह को बिल्कुल बकवास मानती है, लेकिन जान बचाने की छटपटाहट इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। विराट हार नहीं मानता और अकेला ही उस घने खतरनाक जंगल के सफर पर निकल पड़ता है। फिर जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। उसकी कार अचानक गहरे कीचड़ में बुरी तरह फंस जाती है। जंगल का प्राकृतिक शोर एक भयानक सन्नाटे में बदल जाता है और तभी अजीब वेशभूषा पहने आदिवासी बिना कोई आवाज किए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि विराट कुछ समझ पाता या समझा पाता, जिन से एक जहरीली सुई आकर उसकी गर्दन में लगती है और वो सीधा जमीन पर बेहोश। जब विराट की आंख खुलती है तो वो खुद को कबीले के बीचों बीच पाता है। कबीले का सरदार उसे घूरता हुआ आगे बढ़ता है और सीधा उसकी कलाई पर बंधे एक कड़े को पकड़ लेता है। और यहीं पर असली सच सामने आता है। सरदार बताता है कि ये कड़ा कोई आम गहना नहीं बल्कि मौत का उपहार है।
और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि ये कड़ा किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त बलराज ने दिया था। मतलब साफ था, इसी कड़े के जरिए विराट पर वो खौफनाक मारण क्रिया की गई थी। अब बारी थी इस मौत के खेल को उलटने की। इस काले जादू को पलटने की विधि भी बहुत ही विशिष्ट और यांत्रिक थी। कबीले का सरदार सबसे पहले वो शापित कड़ा विराट के हाथ से उतरवाता है और उसे देवी के चरणों में अर्पित कर देता है। उसके बाद वो आटे का एक गुड्डा लेता है, उस पर काले रंग का टीका लगाता है, उसमें सुइयां चुभोता है और उसे चींटियों के बीच रख देता है। जैसे ही ये अनुष्ठान पूरा होता है, आग की लौ कांपती है और वो काली ऊर्जा, वो मारण विद्या पलटकर सीधे अपने असली मालिक की ओर लौट जाती है। विराट को पहली बार वो काला साया दिखना बंद हो जाता है और एक गहरी शांति महसूस होती है। तो विराट तो बच गया, काला साया भी हट गया, लेकिन जब वो अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था तो एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। आखिर ये मारण क्रिया करवाई किसने थी? कौन उसका इतना बुरा चाहता था? कबीले के सरदार ने तो बस इतना ही कहा था कि जो बुरा सोच सकता है वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार है, और घर पहुंचते ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक और चौंकाने वाले चरमोत्कर्ष पर। जैसे ही विराट अपने घर का दरवाजा खोलता है, सामने का नजारा उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उसकी पत्नी मीरा और उसका दोस्त बलराज जमीन पर अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। उनका शरीर अंदर ही अंदर सड़कर गलने लगा है और वे दोनों असहनीय दर्द से करा रहे हैं। ये वही मारण क्रिया थी जो अब पलटकर उन पर ही वापस आ चुकी थी। मरते मरते दर्द से तड़पती मीरा रोते हुए पूरी साजिश का पर्दाफाश करती है। इस षड्यंत्र के पीछे कोई अनजान दुश्मन था ही नहीं, विराट की अपनी पत्नी और सबसे करीबी दोस्त ने ही ये जाल बुना था। तरीका ये था कि एक हाउस पार्टी के दौरान भलराज ने बड़ी चालाकी से विराट को वो कड़ा तोहफे में दिया था जिस पर एक तांत्रिक से मारण क्रिया करवाई गई थी। मकसद सिर्फ और सिर्फ लालच। वे विराट को मारकर उसकी विशाल संपत्ति हड़पना चाहते थे। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। उसी पलटी हुई मारण क्रिया ने उन दोनों की ही दर्दनाक जान ले ली। खैर, ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा संदेश छोड़ जाती है। लालच में अंधे होकर जब कोई इंसान किसी निर्दोष के लिए गड्ढा खोदता है तो वो अक्सर ये भूल जाता है कि एक दिन वो खुद भी उसी गड्ढे में गिर सकता है। मीरा और बलराज अपने ही बिछाए हुए मौत के जाल में फंस गए और एक भयानक अंत को प्राप्त हुए। तो सोचने वाली बात है, दूसरों की बर्बादी का सपना देखने वाले क्या कभी ये समझ पाते हैं कि वो असल में अपनी ही मौत के किनारे पर खड़े हैं?